देखिए, मैंने जहाँ तक अनुभव किया, हमें मंजिल तक पहुँचने के लिए मुख्य रूप से 4-5 पीढ़ियों की जरूरत है। पीढ़ी मीन्स स्टेप, पेड़ी, चढ़ाव। पहला, गुरु का प्राप्त हो। गुरु के प्राप्त हो जाने में हमने सुबह चर्चा की कि कोई ऐसा गुरु जो खुद वहां तक पहुंचा हो। यदि ये मिल जाए तो दूसरी सीढ़ी है उस गुरु के प्रति हम जब तक पूर्ण श्रद्धा नहीं ला पाएंगे तब तक उसकी बात पर हम आमादा नहीं होंगे चलने को, उसके साथ चलने को हम तैयार नहीं होंगे। इसीलिए पहली सीढ़ी ये कि ऐसा गुरु मिले। दूसरी सीढ़ी ये कि ऐसे गुरु पर हम पूरी तरह से श्रद्धा को लाएं। श्रद्धा को लाएंगे तो फिर गुरु तीसरी सीढ़ी है, जैसा गुरु कहे वैसा हम उसकी श्रेण में उसके बताए अनुसार चलें। और यदि उसके बताए अनुसार चलते हैं तो सरल इतना हो जाता रास्ता कि बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने पर गुरु अपने को अपने आप ही स्वतंत्र कर देगा। वो खुद रख के क्या करेगा तुमको? तुम खुद ही इस लायक बन जाओगे, तुम खुद ही गुरु हो जाओगे, तुम अपना काम करोगे तो वो खुद ही आपको स्वतंत्र कर देगा। ये 5-4 पीढ़ियां हैं। अब सुबह हमने जो चर्चा की कि पहली बात तो ऐसा गुरु होना चाहिए। थोड़ा एक चीज और उसमें रही थी कि ऐसे गुरु को हम कैसे पहचानें, हमको पहचान कैसे हो। भाई आगे हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण सत्य को उपलब्ध व्यक्ति वह होता है, ये इधर लिख रखा है, वो सद्गुरु हो जाता। तो सद्गुरु की पहचान क्या है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए हो, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी विकार नहीं देगा। विकार यानी 5 प्रकार के विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों जिसमें नहीं है ऐसा गुरु है। और ऐसा आप भी देखेंगे, आपका भी अनुभव कहता होगा कि ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ है। मगर किसी तरह से यदि मिल जाए तो फिर हम उस पर पूर्ण श्रद्धा ले आएंगे। श्रद्धा कब आएगी ये देखना बहुत जरूरी है। श्रद्धा आएगी सरेंडर करने पर, समर्पित हो जाने पर, कि अब हमारे पास कुछ नहीं। अब गुरु की शरण में चलना है, गुरु के साथ चलना है, गुरु के अंदर चलना। हम कुछ ना समझते हैं ना समझ सकते हैं, इसलिए जैसा गुरु बताए उतना ही करना, ये आगे समर्पित होना। वो कहे कि यहाँ बैठो तो यहीं बैठना, वो कहे ऐसे खड़े हो जाओ तो वो मीरा का एक भजन है ना, जहाँ बैठा वहीं बैठे।
बेचे तो बिक जाऊं, वो कुछ भी करे तो सब कुछ उसका, तन मन धन, मेरा अपना कुछ नहीं, उसका ही है। तो उस पर समर्पित हो जाएंगे तो श्रद्धा आ जाएगी, और श्रद्धा आ जाएगी तो समर्पित हो जाएंगे, और समर्पित हो जाएंगे तो अब न अंदर न बाहर किसी भी प्रकार का गुरु के प्रति कोई भी संदेह हमारे अंदर नहीं रह जाता। और संदेह नहीं रह जाता तो पूर्ण गुरु मानकर जैसा वो बतावे वैसे रास्ते पर चलना। और यदि जैसा वो बतावे वैसे रास्ते पर हम चलते हैं तो हमारा रास्ता सबसे आसान हो जाता, क्योंकि उस रास्ते से वो भी गया है और पहुंचा वहाँ तक। तो वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। फिर ये तीसरी पीढ़ी हो गई। ये 3 सीढ़ी पार हो जाने के बाद गुरु बताता है रास्ता, और वो रास्ता बड़ा सरल है। भाई अब जब हमने समर्पित कर दिया अपने को कि हमारा कुछ भी नहीं, तन है हमारा, न शरीर है हमारा, न धन है हमारा, न मन है हमारा, सब तेरा है। और जब समर्पित हो गए तो अब वो कहे कि आप डूब जाओ तो डूब जाओ, वो कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। और यदि वो जैसा कहता है वैसा करते हैं तो वो क्यों डुबाएगा। और सड़ी बात है, अब वो देखता है, उसको पता है कि हमारे अंदर खामी क्या है, कमी क्या है, और वो कमी दूर कर देता है। और कमी एकमात्र यही है कि हमने इस योनि में आकर, मनुष्य योनि में आकर अभी तक एक ही चीज सीखी होती है, बस वो है इंद्रिय भोग, कि इंद्रिय भोग कैसे मिले। अभी तक के जीवन में इंद्रिय भोग के लिए ही हम मर मिटे हैं, इंद्रिय भोग ही हमको अच्छे लगते हैं, और इंद्रिय भोग हमको कहते हैं नरक का द्वार है। इंद्रिय भोग हमको नीचे गिराते हैं, उन इंद्रिय भोग से वो ऊपर उठाता है। इंद्रिय भोग में भी विशेष रूप से क्या होता है, इंद्रियों के विषयों को चाहिए। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 ही ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषय चाहिए भोग करने के लिए। जैसे आँख को अच्छा देखने को चाहिए, कान को अच्छा सुनने को चाहिए, नाक को अच्छा सूंघने को चाहिए, और जुबान को अच्छा स्वाद चाहिए, और हमारे पूरे शरीर को अच्छा स्पर्श चाहिए। कोमल कोमल स्पर्श मिले तो मजा आ जाए। ये सब चाहिए वास्तव में किसको, इंद्रियों को, हमको नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे। और वो चाहिए समाप्त हो जाए, किसी भी प्रकार का चाहिए न बचे, वही ज्ञान है। अब अभी तक हमने जो सीखा उसके अंदाज से, उसके अनुसार चाहिए क्या क्या चाहिए, जितना जितना चाहिए उतना उतना हम ज्ञान अज्ञान रखते हैं कि हमको वास्तव में क्या चाहिए। देखिए, भोजन चाहिए, भोजन में हम क्या देखते हैं,
जहाँ तक जबान का सवाल है, हमारी स्वाद का सवाल है, स्वाद। अब अभी आपसे पूछे खाना क्यों खाते हो, भोजन क्यों करते हो, तो सब आप जानते हो। बड़े ज्ञान की बात कहोगे कि शरीर चलने के लिए भोजन चाहिए, इसलिए भोजन करते हैं, कहते तो ये हो, किंतु ऐसा नहीं है। शरीर चलाने के लिए भोजन आपने कभी किया ही नहीं। देखना, जब खाते समय आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो कि इसका स्वाद कैसा है, सुस्वाद है कि कुस्वाद है भोजन। सुस्वाद है तो ही खा पाऊंगा, यदि कुस्वाद है तो नहीं खा पाऊंगा। अरे भाई, अभी आप कह रहे थे कि भोजन शरीर चलाने के लिए चाहिए, फिर स्वाद कहाँ से आ गया? आप देखना, आप बात करते हैं, देखो खा के देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा स्वाद है, खाओ। बहुत अच्छा स्वाद है तो खाओ। कहो कि बिल्कुल अच्छा स्वाद नहीं, खाओ, कहते हो कभी? क्यों नहीं? आदत है अच्छे स्वाद वाली चीज खाना। कहते हो कि शरीर चलाने के लिए चीज खाना, तो ये बात पे आ जाओ। शरीर चलाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें हैं, फिर मेरे को इतना नहीं मालूम। फिर भी जैसे ये अपने डाइटिशियन बोलते हैं जिनको, जो खाने की चीज़ों के बारे में बताते हैं आपको, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए और ये खाना, ऐसी ऐसी चीज़ बताते हैं जो बिल्कुल सरल है, फ्री में मिलती है, बहुत कम भाव में मिलती है, और वो बहुत महंगे भाव वाली चीज़ से भी ज़्यादा काम की चीज़ है, किंतु स्वाद नहीं है उसमें, आप उसको पसंद नहीं करते। वैसे ही जैसे जबान का विषय है भोजन, उसी प्रकार से आँख का विषय है दृश्य, देखना। उसमें भी आपने सुस्वाद और कुस्वाद कर रखा है। अच्छी आँख को, अच्छे लगने वाली चीज़ों को देखना बहुत पसंद करते हैं। अरे मर मिटते हैं। आप अभी सोचते होंगे कि ऐसा क्या है यार, देखने में नहीं देखे, नहीं क्या देखे। आप कहीं एक कमरे में बंद हो जाओ, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से आप 10 घंटे 8 घंटे भी एक कमरे में एक साथ नहीं बंद रह सकते। अरे यार मैं तो सड़ गया यहाँ, बाहर निकलने को ही नहीं मिला। बाहर क्या है भाई? जो बाहर है वही भीतर है। मगर घूमने यार, घूमने हो यार थोड़ा, यार वहां तक चलो, घूम आए हैं, फलां जगह चलो यार, दर्शन कर यार, फलां जगह चले यार, घूम आएंगे, कल तो इतवार है। क्या करने जाते हो? आँख का स्वाद लेना है, अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। सोचिए आप जरा कि आप जिसको कमाना कहते हैं, जिसको बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, उस पैसे का उपयोग बहुत कम है, जरूरत बहुत कम है। अब खाली भोजन ही करता हो तो आज भी मेरे ख्याल से एक आदमी को 10 रुपये में पेट भर सकता है, और नहीं तो 1000 रुपये में भी पेट नहीं भरे है आज।
फला होटल का खाना 1000 रुपये मिलता है देने का, और मौका है तो वो भी पेट भर के नहीं खा सकते। सोचिए आप, हैं तो कितना महंगा हो गया खाना। वही पेट 10 रुपये में भरा जा सकता है, वही पेट 1000 में भी नहीं भराया। वहाँ भी कुछ न कुछ नुस्ख निकाल दोगे, अरे यार सब्जी में ये फला चीज़ कम थे, यार ये चीज़ होते तो और मज़ा आता। अब सोचो आप 990 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, और फिर भी अधिक से अधिक हुआ क्या, पेट भरा है। हो सकता 10 रुपये में उससे अच्छा भोजन, अच्छा मतलब वो स्वाद वाला नहीं, हाँ, अच्छे से मेरा मतलब है स्वास्थ्य वाला, अच्छे से अच्छा भोजन स्वास्थ्य वाला 10 रुपये में मिल जाता, वो 900 1000 वाले से। मगर आप मरे जाते हो 1000 वालों के लिए। अब वो 1000 वालों के लिए 990 रुपये ज़्यादा देना पड़े, शरीर को ज़्यादा नुकसान हुआ उससे, और आपको चोरी कितनी करनी पड़ी। एक टाइम का भोजन करने के लिए 990 रुपये ज़्यादा कमाना पड़ेंगे। और ये काय के लिए, सिर्फ जबान के एक इंद्री के थोड़ा सा स्वाद को, थोड़ी देर का हो। भोजन कितनी देर करते हो, 10 15 20 मिनट। वो स्वाद ज़्यादा देर नहीं चलता, और वो 20 मिनट में भी ज़रा, वही तो ज्ञान, ध्यान किसको कहते हैं, यही ध्यान रहे आप। 20 मिनट कुल खाते हो, देखना ज़्यादा ज़्यादा आदमी भोजन करता 20 मिनट एवरेज रखते हैं। 20 मिनट के भोजन में 10 रुपये में भी पेट भरा जा सकता था, शरीर चलाया जा सकता था, और 1000 रुपये की थाली में भी शरीर ही चलता। अब फर्क पड़ा है स्वाद का, देखना, और स्वाद भी कितनी देर। अब जोड़ लगाना थोड़ा सा, आप लोगों को हिसाब याद नहीं, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान करने से इन चीज़ों पर ध्यान आ जाता है। एक कोर उठाया आपने, मुंह में रखा, मुंह में चबाया और पेट में डाला। उसका, उस कोर का स्वाद कितनी देर है, चबा चुके और नीचे उतारा। चबाया जब तक भी नहीं आता स्वाद, चबाने से स्वाद आता है। चबा चुके और नीचे उतरा, इतनी देर स्वाद में था। कुल 20 मिनट खाने का, 20 मिनट से स्वाद आता है खाली वो नीचे उतरने तक। तो मान लो आपने 100 कोर खाए, तो 100 कोर को सबको मिला के नीचे उतारने का समय कितना था, कुल 20 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट। चबाया भी सही, रखा भी सही, दूसरा बनाया भी सही, तो 1 मिनट मुश्किल से स्वाद ले पाते हो, उसके लिए 990 रुपये की चोरी करना पड़ा। और कभी कभी तो ऐसा भी नहीं, स्वाद के लिए भी नहीं। ये जिसमें नशे करने वाले लोग हैं, उनसे पूछो, मैंने भी किए हैं सब नशे। उनसे पूछो कौन सा स्वाद आता भैया ये नशे में, कोई स्वाद नहीं, बल्कि बेस्वाद, उल्टा स्वाद, कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा, जो अच्छा नहीं लगता हो वो करता। हर दारू पीने वाला 1000 रुपये रोज की दारू पी जाए, मगर प्रत्येक घूंट
ये बात ऐसे करता, एक घूट नीचे गया, यूं यूं क्यों करता? बाप रे, इतनी बुरी चीज। तो फिर स्वाद भी नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं, पैसे भी नहीं मिल रहे, पैसे भी जा रहे हैं, इज्जत भी जा रही, फिर भी क्यों कर रहे मालूम? सिर्फ जरा सी चीज के लोगों को ये बताने का भीतर ऐसा लग जाता है कि लोग मुझे बड़ा शानदार समझे, हालांकि कोई नहीं समझता। समझता कोई दारू पीने वालों को शानदार है? मगर हमको ऐसी बात समझ में भीतर आ जाती है कि लोग शानदार समझ, बड़ा फख्र से कहते हैं इतने तो रोज पी जाता हूँ यार। काय के लिए बता रहा ये बात? इसीलिए कि लोग मुझे शानदार समझे। देखना आप, तो सिगरेट पीने वाला एक आदमी क्या करता है, बड़े दो चार आदमी देख रहे हों या ऐसी जगह निकलेगा, वहाँ पर डिब्बी में से सिगरेट निकालेगा, बड़े फख्र से जेब में से पैकेट निकालेगा, पैकेट को खोल के उसमें सिगरेट निकालेगा, सिगरेट को यूं ठोकेगा, ठोक के यूं मुंह से लगाएगा, मुंह से लगाने के बाद माचिस जलाएगा, जलाने के बाद ऐसे बड़े स्टाइल में, हर चीज स्टाइल में, हाँ, जलाएगा, जलाने के बाद हर कश खींचेगा स्टाइल से, उसकी अपनी स्टाइल होगी, तो उसको स्टाइल से यूँ करेगा, फिर यूँ झाड़ेगा। अब इसमें कौन सा स्वाद आ रहा है कि कौन सा पेट भरा रहा है, क्या हो रहा है? मगर ये बताने के लिए कि मैं बड़ा शानदार आदमी हूँ, कितना नुकसान कर रहा है। इन बेवकूफियों को, इन अज्ञानताओं को समझना, और समझ में आ जाए तो निकाल फेंकना, और ये निकल जाए तो जीवन शुद्ध हो जाए, और जीवन शुद्ध हो जाए तो सर्वशक्तिमान हो जाता है। इतनी प्रक्रिया का नाम ज्ञान। देख, आपके जीवन से तमाम सारी अज्ञानताएं, कई तरह की अज्ञानता है, बहुत तरह का ज्ञान भी है आप लोगों में, मगर कई तरह की अज्ञानता सब पकड़े हुए हैं, सब। अब सोचिए आप, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से सब एक से बढ़ के एक समझदार है। वो बिल्कुल समझदार में से कोई भी नहीं आया है, क्योंकि आ ही नहीं सकता है। वो इतना गिरा हुआ है कि वो खुद ही अपने आप को इतना नीचे समझता है कि यार वहाँ चल के क्या करेंगे यार, अपन तो ऐसे जुआ वाले में, ऐसे वाले में, इतने खराबी वाले हैं, अपने क्या समझना है वहाँ की बात। तो पहली बात तो वो आएगा ही नहीं। आप जो आए हैं उनमें से बड़े चुनिंदा लोग हैं, आप बहुत कुछ समझते हैं, पर बहुत कुछ समझ के भी बहुत कुछ नहीं समझते हैं, इसीलिए बैठे हैं कि कितनी खराबियां हैं, हैं? उन सब लोगों से इतने शुद्धतम होने के बाद भी इतनी खराबियां, वो सारी खराबियां, सारी अज्ञानताएं, सारी मूर्खताएं निकल जाए, इसका नाम ज्ञान है। अब समझ में आती होगी एक बात, तो करते भी हैं कई बार आप लोग ऐसी बात कि ऐसा क्या रखा उसमें जो हम इतनी आफत उठा के अपने अंदर की सभी कमियां, सभी अशुद्धियां, सभी बेवकूफ़ियां, सभी अज्ञानताएं निकालें, हैं? क्या मिलेगा उससे? अब वो मिलेगा इतनी बड़ी चीज कि उसकी आपके पास अभी कल्पना नहीं है। सही जो पूछो तो अभी कल्पना नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कोई भी आदमी ज्ञान को उपलब्ध होने तक
के होने पर आज तक वापस किसी अज्ञान में पड़ा है क्या? जितने भी ज्ञानी हुए पृथ्वी पर आज तक, वो सब हमारे जैसे अज्ञानियों से ही ज्ञान को प्राप्त हुए कि नहीं? यानी वो जितने ज्ञानी, वो सब अज्ञान से ही ज्ञान की तरफ गए, सबके सब 100%। मगर उनमें से एक भी कोई वापस आया क्या अज्ञान की तरफ? एक भी उदाहरण है ऐसा कोई? क्यों? जब इतने सारे लोग जितने भी ज्ञानी हुए सब अज्ञानियों से, अज्ञान से ही ज्ञान की तरफ गए, सबके सब 100%। मगर उनमें से कोई एक भी छोड़ गए। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जो भी ज्ञानी हुए, राजा के बेटे थे, सब कुछ छोड़ के गए। छोड़ के गए कि नहीं? जंगल में गए, अकेले रहे, जंगल में रहे, न खाने को, न पीने को, न पहनने को, न ओढ़ने को, कुछ भी नहीं, इतनी कमी में रहे। कौन रोक रहा था उनको? राजा के बेटे तो जब भी थे वो जंगल में रह रहे, तब भी राजा जिंदा होगा, बाप तो जिंदा ही होगा। वापस चले जाते घर तो क्या बाप भगा देता? कोई नहीं आन देता क्या उनको? बताइए, क्यों नहीं गए? उस पर कभी सोचा आपने? भाई उस का आनंद, उस सत्य का आनंद, उस ज्ञान का आनंद तो आप नहीं कर सकते अभी, बिना वहां तक पहुंचे। किंतु ये अंदाज तो लगा सकते हैं कि वो कितना स्वाद वाला होगा, कितना आनंददायी होगा कि एक भी ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त होने के बाद वापस अज्ञान की तरफ नहीं गया। और वो सब ज्ञानी ज्ञान की तरफ अज्ञान से ही गए। ज्ञान से ज्ञान की तरफ तो चले गए, किंतु वापस अज्ञान की तरफ कोई आया हो तो बता दो। और क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया कि उनको ऐसा आनंद मिला होगा कि वापस नहीं आया। सब आपको कथा सुनाने वाले कथा सुनाते हैं, राजा हरिश्चंद्र की, मौर्यध्वज राजा की, विक्रमादित्य राजा की, और कितने कितने राजाओं की कथाएं सुनी आपने जो सत्य की ओर गए हैं। ये भी सुना आप लोगों ने, ये भी कथा सुनाई आपको कि वो सत्य की तरफ गए, किंतु बहुत दुख था। ये कथावाचक नहीं थे, ये ज्ञानी नहीं थे सुनाने में, ये अज्ञानी थे। यहाँ खामी रह गई बताने से कि उनने ये सुनाया कि राजा हरिश्चंद्र सत्य पे चले, सारा जीवन सत्य पे चले, किंतु बहुत दुखता है, बहुत दुखी हुए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दुखी नहीं हुए, ये बात फिर भी मैं कह रहा हूँ, कोई ने नहीं सुनाई है। क्यों? कि उनने वो खुद नहीं जा पाया उधर, इसलिए वो कथा नहीं सुनाते, उनको पता ही नहीं। उनको तो ये दिखता है, अभी आप भी देखते हैं, ये मैं आपके सामने बैठा है, मेरा आप क्या देखते हैं कि 20 साल से अपन इस आदमी को जानते हैं, कितना दुखी रहा है, कितना दुख उठाया है इसने, है? कोई गिलास भर के पानी देने वाला भी नहीं है, आराम से घर रहता है, खाना पीना, परिवार, बेटे बेटी, बेटे बेटियों के बेटे बेटी, नौकर चाकर सब है, कितना सुख मिलता। यहाँ आया, जंगल में पड़ा अकेला, कितना दुखी है।
भाई आज ये सोच लो, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, कि यदि मैं इतना दुखी हूं तो मुझे दुख नहीं दिखता, मुझे भी दिखना चाहिए, और दिखना चाहिए तो मुझे कौन रोक रहा है वापस घर जाने में? चला जाऊं, अभी उठ के चल दूं। कोई मना करेंगे क्या? घर वाले नहीं आने देंगे अब। मगर क्यों नहीं जा रहा हूं? पूछो सही जा रहा हूं है? इसीलिए नहीं जा रहा हूं कि वहां के बजाय यहाँ बहुत ज्यादा सुख है। अब क्योंकि ये चीज, ये वाला सुख बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता। ये गूंगे वाला गुड़ है, कबीर ने कहा ना कि गूंगे का गुड़ है, खाए और आनंद, पर बता नहीं पाए। ये इतना ही कहते बहुत अच्छा लग रहा, पर कितना अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ये नहीं बता सकते। तुम खाओ, तुमको पता लगे। ये वो वाला है। एक आदमी, बताइए आप, जो सत्य को उपलब्ध हो गए, जो ज्ञानी हो गए, वो भी कल तक चोरी करते थे, डकैती डालते थे, बेईमानी करते थे, झूठ बोलते थे, और वो सब छोड़ दिया। यदि वो अच्छा था, यदि वो सुखी थे उसमें, यदि वो आनंददायी था, तो कितने मना करा, फिर चोरी करने लग जाते। वाल्मीकि बहुत बड़ा लुटेरा था, डकैत था, किंतु जब सुधर गया उसके बाद भी तो जिंदा रहा। यदि उसमें से दोनों जिंदगी देख ली, लुटेरे की जिंदगी भी देख ली और ज्ञानी की जिंदगी भी देख ली, यदि वो लुटेरे की जिंदगी बहुत अच्छी थी तो वापस लुटेरा बन जाता, कौन रोक रहे थे? है? मगर बनना कभी है? कोई राजा हरिश्चंद्र वापस राज करने गया क्या? वापस झूठ बोलने गया क्या? क्यों नहीं गया? एक भी नहीं गया। इतने हुए हैं, उनमें से कोई भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसीलिए नहीं गया कि उसका जो आनंद है वो एक बार चख चुके, और वो चख चुके, अब इसमें क्या रखते? मैं तो आपको पता नहीं, बेटा बहुत अच्छा लगता है, मरे जा रहे हैं, देखते नहीं आता कि बेटा जूते कितने मार रहे हैं। और ऐसा नहीं, दुनिया का कोई बेटा ऐसा नहीं है जिसने जूते नहीं मारे, देख, हो ही नहीं सकता है? किंतु तुमको ऐसे वो जूते में मजा आने लग जाता। जब जूते में मजा आने लग जाते हैं तो फिर दूर नहीं हटता है। आदमी दारू पीता है, जूते हैं वो बहुत बड़े, मगर उस दारू पीने वालों को पूछो, उसको मजा आने लगता है उसमें, जूते खाने में है। आपको लगते हैं, आप नहीं पीते हो तो आपको लगता है देखो बेचारा कितना तकलीफ में है, कितनी तकलीफ उठा रहा है, मगर अब वो क्या करे, उसको तो उसी में मजा आने लगता है। तो आप सोचो आप कि हम यहाँ ये जूते खाने या कितना आम जीवन है, आम जीवन, अरबों आए और चले गए। अभी तक कितने मनुष्य आए होंगे पृथ्वी पर, कोई संख्या नहीं बता सकते, अरबों। अभी अरबों जब जिंदा है तो अभी तक हजारों साल से मानव जाति चली आ रही है, तो कितने अरबों मर गए होंगे और कितने अरबों और आएंगे, कोई गिनती नहीं। मगर सब आम जिंदगी जी के गए, हम भी वो आम जिंदगी जी रहे हैं।
पैदा हो गए, थोड़ा पढ़ लिख गए, थोड़ी नौकरी चाकरी कर ली, थोड़ा काम धंधा कर लिया, रोटी खा ली, बीमार सीमार हो लिए, जूते भी खा लिए और मर गए। ये आम जिंदगी है। कुछ एक जिंदगियां हुई है। देख, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके हमने मंदिर बना रखे हैं, वो भी और हम भी और इतने अरबों लोग भी, देख उन अरबों लोगों ने भी वही जिंदगी जी है। किंतु उन अरबों में से ऐसे भी लोग हैं जिनने भगवान की जिंदगी जी है, जो भगवान जैसे पैदा हुए, जिनका जीवन भगवान जैसा हो गया, पूजनीय हो गया। वो भी कोई अलग से आए थे क्या? इन गधों ने, ये तुम्हारे तथाकथित ज्ञानियों में, उनको मैं गधे कहता हूँ, इनने बता दिया कि वो तो अवतारी थे, वो कोई अलग होते तो थोड़ी हो सकते। बिल्कुल गलत। तू भी थे, तुम में से ही वो थे जो वो होके गए, जो भगवान होके गए हैं। ये अभी अभी देख लो आप, यहीं के उदाहरण दे रहा हूँ मैं, दूर के नहीं दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में के तो देखें तो ऐसे कई होंगे, यहीं यहीं आपके आसपास 100-150 साल के अंदर ही। एक तो साईं बाबा हुआ, 150 साल है। कैसा मंदिर है जिसके दर्शन के लिए मारे जा रहे हैं। 150 साल के अंदर ही हर चौराहे पे मंदिर बन रहे हैं, जिसका ये पता तक नहीं है कि वो हिंदू था कि मुसलमान था, कौन माँ बाप थे उसको खुद को ही पता नहीं। बताइए, खुद के माँ बाप का खुद को पता नहीं किसका बेटा है, जो आप सैकड़ों रुपए खर्च करके उसका दर्शन करने जाते हो, मंदिर मंदिर जाते हो, घर घर में मूर्ति बिठा रखी, पूजा करते हो बाबा की। क्यों है? एक निमाड़ में भगवान हुए सिंगाजी महाराज, सोचिए है, कुल 40 साल की उम्र तक जिए, अमर का है। मजदूर का बेटा मजदूरी करके खाई, न कोई पढ़ा न लिखा, ढोर चराए, मगर भगवान माना जाता, पूजा होती, मंदिर बने। अब सोचो आप, 100-150 साल पहले का हुआ आज से, क्या फर्क था भाई? फर्क यही था कि वो जितने आप में भी है वो भगवानियत, मगर किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 1%, किसी में 2%। जो 100% उतनी शुद्धि को प्राप्त हो गया वो भगवान हो गया। अब जब आप 5%, 10% हो सकते हो, तो बाकी 90% नहीं हो सकते क्या? वो भी तो हुआ कि नहीं है? रैदास चमार का बेटा है, गंदा खाना, गंदा रहना, गंदा काम करना, गंदा सब, इसको छूने में भी आदमी को घिन है। जो भगवान होके गए, बताइए आप। संत शिरोमणि कहलाते हैं, संत तो बहुत हुए, पर किसी के आगे शिरोमणि नहीं लगता। कबीर, कबीर न तुलसी न किसी के सामने, रैदास के सामने शिरोमणि कहते हैं, जो सबसे अव्वल दर्जे का। सब संतों में भी
शिरोमणि कहलाए, बोलो। वो भी तो आपके अंदर से हमारे बीच में से ही गया है, और ज्यादा नहीं, 1500-1600 साल हुए हैं। जिसको राजा महाराज महारानी मीराबाई, राणा, राजा की बेटी और राजा की बहू, जिसने गुरु बनाया, ऐसे लोग भी हुए जा सकते हैं। और वो हमने से, अब सोचिए आप, और सोचने का यही वक्त है बस। कब सोचोगे? हाँ, ये आना चाहिए कि नहीं कि यार ऐसे ऐसे भी लोग होके गए हैं, और अपने में से ही होके गए, और कुछ नहीं। जिनमें किस, देखना, ध्यान देना आप इस वाक्य पे, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई भी खोट न रह जाए, वो भगवान। अब आप में भी ऐसा तो है नहीं 100% खोट है, कई चीज में बहुत अच्छे हो आप, हो कि नहीं है? जब मान लो कि 20% आप में अच्छाई है, 80% बुराई है, तो 20% भी तो अच्छाई आई है ना। और 20% आ सकते तो क्या 80% और नहीं आ सकती? और बिगड़ क्या जाएगा? शुद्धतम होने में बिगड़ क्या जाएगा? मेरे पास एक लड़का आता है, मैं बार बार हर प्रवचन में उसका उदाहरण देता हूँ, हालांकि उसने कुछ नहीं किया अच्छा काम, किंतु उसने एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था, इसलिए उसको याद करता हूँ। उसने एक बार मेरे से पूछा कि मैं ना तो पढ़ा लिखा, ना मेरे पास पैसा, ना बहुत बड़े माँ बाप का बेटा, क्या मैं दुनिया का अच्छा आदमी बन सकता हूँ? और उस दिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से भी ये जवाब आ गया, और मैंने कहा एक दिन में बन सकता। बोल, अब भी हाल बन सकता तो 1 सेकंड में। बोले मेरे को समझ में नहीं आई बात है भाई। मैं ये देखता हूँ लोग पैसे वाले बनते हैं, खूब पढ़े लिखे हों वो बनते हैं, जिनको बहुत अच्छी तालीम मिली, बहुत अच्छे गुरु मिले, बहुत अच्छी जिनकी संगत हुई, वही बन सके। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ ना मिले तो भी बन सकते हो। बोले वो कैसे? मैंने कहा तू एक बात बता, सारी दुनिया में तूने, तेरे हिसाब से तेरे जीवन में मुश्किल 24-25 साल का, मैंने किसी आदमी को 100% सच्चा आदमी देखा तूने, जो कभी झूठ नहीं बोला हो, कभी झूठ ना बोलता हो? ऐसा कोई देखा? तो बोले ऐसा तो कोई नहीं देखा। और मैंने कहा ऐसा यदि तू हो जाए, ये नहीं जानता तो सच क्या होता है झूठ क्या होता है? किसी स्कूल में पढ़ने की जरूरत है क्या? है? तेरे को नहीं मालूम क्या सच है और क्या झूठ है? बोल सब मालूम। तो मैंने कहा तू यदि आज से, अभी हाल से एक भी झूठ ना बोले, तो वो जो सब लोग झूठ बोलते हैं, उनसे तू बड़ा आदमी हो गया कि नहीं? बोल बिल्कुल हो गया। उनका हो जाता, क्या देर लगती है? अब बोलिए आप, ये उसको ही नहीं कह रहे, ये आपको भी कह रहे, सबको। तो हम जितनी बुराई करते हैं, हमारे में जितनी बुराई है, हमारे में जितनी धब्बे लगे हैं, वो हमको नहीं पता, सब पता है। कोई स्पेशल सीखने की जरूरत है? कोई विशेष कॉलेज होगा इसको सिखाने वाला? कोई नहीं, सबको पता है। आप दिन भर में कौन सी बात झूठ बोल रहे हो, कौन से सच बोल रहे हो, ये आपको नहीं पता क्या? जो झूठ बोल रहे हो वो मत बोलो, है? तुम जो चीज का उपयोग कर रहे हो, देखिएगा,
जिस चीज का उपयोग कर रहे हो वो चीज आपकी है कि नहीं, ये आपको पता है कि नहीं? है, सब पता है भाई। ये कपड़ा मेरा है कि नहीं, ये मुझे पता है कि नहीं? क्या सब पता है? अभी आपका कपड़ा कभी पकड़ के खींचूं, निकालने की बात करूं, मुझे मेरे दे जाता है कपड़ा, तो क्या कहोगे? ये तो मेरा है। क्यों दे दो? यदि आपका नहीं है और आपने पहन रखा है, ये पता है कि नहीं? ये भी पता। तो ये सब पता है, तो सोच ले कि आज से किसी की कोई चीज का भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या आके मेरा है, ये ईमान आ गया है? जो चीज मैं जानता हूं उसको वैसी न कहूं और कुछ मिला जुला के कुछ उसमें अंतर करके कहूं, ये झूठ है। सबको पता है, तो न मिलाऊं तो जैसी वैसी कह दूं तो सच है। ये पता नहीं क्या, ये कौन सा कॉलेज में सीखना पड़ा? ये जितने कॉलेज हैं, ये जितनी चीजें हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जिसको आप कहते हो कि बनाने वाले नहीं, बिगाड़ने वाले, क्या सीखने जा रहे हो कॉलेज में? झूठ बोलना, बेईमानी करना। सब के सब हम क्या करना क्या सीखते हैं? बेईमानी सीखते हैं। ईमानदारी सिखाने की जरूरत थोड़ी, इसीलिए तो नहीं सीख पा रहा कोई। ईमानदार तो सब पैदा हुए हैं, सच्चे इंसान तो तुम पैदा हुए हो। तुमने यहाँ झूठ बोलना सीख लिया। अरे यार यदि ऐसा बोल दूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, यदि अच्छे सीधा सीधा बता दूंगा, सच्ची बात बता दूंगा तो ये नफरत करेगा, ये मेरे को बुरा देखेगा, तो फिर झूठ बोलते हैं। ठीक है भैया, जो समझना हो समझ लेना है, जो आया है, जो देखा है वही बोलूंगा है। मेरी चीज ही मैं इस्तेमाल करूंगा। जब मेरी नहीं है, मैंने आज बिल्कुल नहीं कमाया, तो मुझे क्या खा के खाऊंगा? है, क्यों खाऊं? तो खाता हूं तो चोरी कर रहा हूं, तो चोरी का क्यों खाऊं? है, तो कम से कम खर्चा करूं और कम से कम कमा लो, है, और उसका ही खाऊं। हक हलाली का खाऊंगा जीवन में, है, हराम का नहीं खाऊंगा। अब बताइए, आप 100 रुपये कमाते हो, 500 रुपये खर्च करते हो, 400 रुपये कहाँ से लाते हो? चोरी करते हो। अब वो चोरी करी तो तुम क्या बन गए? चोर है। अब तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, मालूम आप? कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, यही आपकी भगवानियत। आप जितना सच बोलते हैं उतना आप निडर होते हैं। आप कहते हैं यार मेरे अंदर बहुत डर भरा, मैं बहुत डरता हूँ। डरते इससे नहीं हो, डरते हो झूठ से। झूठ भरा बहुत। एकदम सच बोलना शुरू कर दो, एकदम सच्चे रहना शुरू कर दो। आप शेर जैसा आदमी के शेर जैसे के सामने भी जाकर टकरा जाओ, निडर हो। इतनी निडरता है सत्यता। अपन कहते हैं यार फलाना आदमी में कॉन्फिडेंस कितना, आत्मबल कितना। तुम्हारा आत्मबल तुमको मालूम? तुम मेरे ख्याल से सबके सब कुछ 70%, 80%, 90%, 99% तक पागल हैं आप लोग सब। आप अपने आप को कितना भी सही समझ लो, किंतु इतना पागलपन है आप में। क्या है वो? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों सच नहीं बोल पाते हो? कॉन्फिडेंस नहीं।
मेरे पास आते हैं एक दो लोग, इसमें क्या है कि गुरु जी हम यहाँ रुक जाए, वहाँ रुक जा भाई, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया था। मैंने गए भाई तेरे को रुकना हो रुक, ना रुकना हो मत, मैं नहीं रह पाऊंगा। कोई ने पूछ ही लिया कि वो आया क्या, तो मैं कहूँगा हाँ आया, मैं क्यों झूठ बोलूँ? हैं तुम बड़े एक सेकंड में राजी हो जाते हो, कोई आता देखना है, कहना मत कि मैं यहाँ आया था, और तुम कहता हो नहीं क्या? क्यों नहीं कहेंगे भाई? जब तू आया है, ये सच है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं? तो यही कहूंगा क्या आया। मगर आप नहीं कह सकते, आपको दिन भर में 25 बार ऐसा करना पड़ता है, लोग किलवाते देखना हो। अभी कही नहीं उसने बात, किसी को कहना मत हो, आप राजी हो जाए तो हो, नहीं कहेंगे बोल क्या कह रहा है, अरे भाई मत कह तू, मेरे से कोई कहता मैं कहता हूँ मेरे को मत बताना भाई, मैं तो कह दूंगा, क्यों नहीं कहूँ मैं, क्यों छिपाऊं मैं, है? तो सत्य आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस कहते हैं आत्मबल, और आत्मा है आप, परमात्मा है आप, और जितना आपका आत्मबल बढ़ता है उतना आपके अंदर से वो भगवान पदम, वो भगवानियत बढ़ गई है, वो भगवानियत पूरी बढ़ जाए इसका नाम ज्ञान है। देखिए होगा क्या, नहीं होगा भगवान, बढ़ते बढ़ते सिर्फ भगवानियत ही रह गई। वो चोर, वो जो आपके अंदर की कमी थी, वो छोटापना था, वो मनुष्यपना था, वो हैवानियत थी, वो जानवरियत थी, वो निकलती गई, वो देवतापना, वो ईश्वरत्व बढ़ता गया, और ये घटता गया। झूठ जाए तो सत्य आए, और सत्य आए तो भगवान है सत्य, सत्य में वो जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। हैं? अब सत्य आ गया तो शिव होगा, शिव से ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। अब सोचो, हैं? सबको पता है ये बात, कोई मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा तो है नहीं, किंतु सब के सब उस झूठ से दबे पड़े हैं। हाँ? और झूठ से क्यों, छोटी सी जिंदगी है, और फिर सोचा थोड़ी सी छोटी सी बात, आपको झूठ बोलना पड़े, बिना विचार किए बोल सकते हो क्या झूठ? 10 बार सोचना पड़े, और सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। अभी यहाँ से जाओ और कोई रास्ता मिले कहाँ से आ रहा हूँ, और आपको नहीं बताना हो कि आश्रम से आ रहा हूँ, सत्संग से आ रहा हूँ, प्रवचन सुन के आ रहा हूँ, तो फिर सोचना पड़ेगा कि यार इसको क्या बताएं जो चल जाए, तो बड़ा विचार करोगे, और विचार करके बताओगे कि अपना झूठ नहीं पकड़ा जाए। ये यदि कहना होता कि भैया मैं तो आश्रम गया था, सोचना पड़ा क्या, इसमें सोचने क्या बात है, बोल गया ही था आश्रम, प्रवचन सुन के आ ही रहा हूँ, सोचना पड़ा क्या? कौन से डिग्री लेने की जरूरत पड़ी, कौन से कॉलेज में पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी? ये जितनी पढ़ाई कर रहे हो काय के लिए? तो झूठ बोलने के लिए। अब तुम उनसे यह उम्मीद रखो कि वो बड़े ईमानदार और सख्त ईमानदार निकलेंगे, क्या संभव हो? नहीं सीखा तो वही है। आज बड़े जितना बड़ा डॉक्टर वो कहता क्या है, हमने बहुत खर्चा करा है डॉक्टरी पढ़ने के लिए, 1 करोड़ रुपए खर्च होगा बाप के, तो भैया ये बेईमान बनने के लिए 1 करोड़ रुपए तेरे बाप ने कहाँ खर्च किए हैं? ठीक खर्च किए तो ईमानदार बना रहे, कितनी बड़ी चीज पाली है? है ना? खर्च किया तो क्या हो गया? तो झूठ बोल के बेईमानी करके रिश्वत खा के लोगों की किडनी बेच के
डॉक्टर बनना है क्या? डॉक्टर बनना है क्या? क्या जरूरत है? हैं? सत्य पे है, नहीं बनेंगे, नहीं जरूरत है, क्या करना है? तो सच के साथ जिए, झूठ के साथ एक सेकंड भी ना जिए। क्यों? क्यों जिए? हैं? वो किया जा सकता है कि नहीं? क्यों ना करें? क्यों ना वो सत्य के साथ हो जाए? क्या बिगड़ जाए? बताइए। थोड़ा सा चोरी करके थोड़े से कपड़े अच्छे पहन लेंगे, चोरी करके थोड़ा स्वाद वाला भोजन कर लेंगे जो बहुत नुकसान करता है तुम्हारे शरीर को, खोखला बना देता, वो कर लोगे। थोड़ा सा उन चोरों की, बाकी चोरों की निगाह में अच्छे दिख जाओगे। चोरी तो चोर को अच्छा कहता, कोई साहूकार तो नहीं कहता अच्छा। ये बड़े बड़े जो तुम जिनको बड़ा बड़ा समझते हो, मैं उनको सबसे बड़ा चोर समझता हूँ। एक कौड़ी की इज्जत नहीं मेरे सामने उनकी। हाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर आके खड़ा हो जाए तो यही कहूँगा बहुत बड़ा चोरटा खड़ा है। क्या इज्जत करना उसकी? पल पल झूठ बोले, पल पल बदमाशी करे, क्या इज्जत करना उसकी? है? क्या पादू उसके पास? कहाँ पादू उसके? है? फिर वही बात आती है कि ये बिकता नहीं है कभी। सत्य, सत्य कभी छूटता नहीं है, सत्य कभी छोड़ता नहीं है। और जो सत्य नहीं छोड़ता वो सूरमा कहलाता है। वही सूरमा है जो सत्य पे जीते। ठीक है, आज नहीं। ये प्रसाद में नारियल तोड़ लो, नारियल बहुत अच्छा होता है।